बच्चों आज हम देखेंगे रूपक अलंकार किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, रूपक अलंकार जहाँ उपमेय या उपमान को एक मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान यहाँ क्या है, एक है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय या उपमान को एक मान लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। हमने ऊपर भी बताया था उपमेय क्या होता है, उपमान होता है। एक बार फिर देखिए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, उसे रूपक, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मुख चंद तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराया। मतलब मुख चंद तुम्हारा, इसका अर्थ है कि तुम्हारा जो चेहरा है चंद की तरह, चांद की तरह देखकर मेरा मन सागर की तरह लहराया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुख चंद, मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। यहाँ पे मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। यहाँ तुलना नहीं की जा रही है, उपमा अलंकार में तुलना की जाए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे प्रवीण चंद्रमा के समान सुंदर है, तो प्रवीण उपमेय हो गए और चंद्रमा उपमान। यहाँ तुलना, ये उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। मुख चंद तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराया। सागर की जैसे लहराता है समुद्र में, उसकी लहरें, उसी तरह ये यहाँ पे ये कह रहा है मुख चंद, चंद्रमा को ही। तो यहाँ मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, और किससे तुलना की जा रही है, चंद्र से, तो ये उपमान हो गया। फिर दूसरा देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। ये क्या है, चरण कमल, कमल, चरण को क्या, कमल को क्या मान लिया गया है, चरण को कैसे माना गया है, कमल के समान। ये भगवान विष्णु की बात कर रहा है। बंदो हरे मतलब ये तुलना नहीं कर रहा है, उसको मान लिया गया है, माना गया है। भगवान विष्णु के जो पैर हैं तो वो चरण के की से तुलना तो नहीं कर रहा है, एक ही मान लिया गया। चरण कमल मान लिया गया, उनको, उनके पैर को कमल की तरह माना गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम का जो राम रूपी जो धन है उसको रतन मान लिया गया है, कि धन जो है वो हमारा राम, राम का, भगवान के नाम को मान लिया गया, धन को राम किया, उससे वो माना गया है। यहाँ पे तुलना न करके माना गया। माया मैं तो चंद खिलौने ले, वो खिलौने को चंद मान लिया गया है। यहाँ चारों जो एग्जाम्पल है, उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, दोनों में उपमेय उपमान है, लेकिन वहाँ तुलना है, यहाँ तुलना, यहाँ माना गया है। मुख चंद, चंद्रमा कैसा है, चंद, मुख को चंद मान लिया गया है। चरण कमल, कमल को क्या माना गया है, भगवान विष्णु के पैर की तरह मान लिया गया है। धन को राम का नाम, जो धन पाया गया है वो राम रतन, और राम के नाम पे वो कर लिया गया है। इसी तरह खिलौने को चंद मान लिया गया, यहाँ माना गया है। जैसे कहा जाए कि ये क्या कहते हैं कि इसकी तुलना की जाए, तो यह तुलना नहीं है। उपमा और रूपक में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ चीज़ों को माना जाता है, उपमेय उपमान दोनों जगह यहाँ माना जाता है और वहाँ तुलना की जाती है। तो अगर हम आपका वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।